उषा, मैं चलूं प्लीज? अरे अभी तो पार्टी रंग रही है, तू जाने की बात कर रही है? मैं क्या करूं यार, तुझे तो पता है 12 बजे के बाद पापा को टेंशन हो जाती है। तो रुक जाना, काफी फ्रेंड्स तेरे साथ निकलेंगे। मैं नहीं रुक पाऊंगी उषा, प्लीज। तो इतनी रात को तू अकेली निकलेगी? अरे मैं कौन से चल के जाऊंगी, बाहर गाड़ी है ना। ओके, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक्स, बाय। हेलो। हेलो उषा बेटी। कौन? आहूजा अंकल। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू अंकल। बेटी जरा संध्या को फोन देना। संध्या? संध्या तो यहाँ नहीं है, वो तो 2 घंटे पहले निकल गई। क्या 2 घंटे पहले चली गई? 2 घंटे? बेटा लेकिन वो अब तक घर नहीं पहुंची। क्या? ये कैसे हो सकता है? बेटा वो अकेली निकली थी कि कोई उसके साथ था? वो अकेली ही निकली। हालांकि मैंने कहा था कि रुक जाओ और फ्रेंड्स के साथ जाओ, पर उसने कहा कि 12 बजे के बाद वो नहीं रुक सकती क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटी, आखिर वो घर पहुंची क्यों नहीं? पता चले तो फोन कर देना। हाँ, कहाँ जा सकती है संध्या? हाँ, बहुत ही चिंता की बात है शोभा। 3 घंटे का अरसा काफी लंबा होता है ओझा साहब। इन दिनों शहर के हालात भी ठीक नहीं है, लूटमार और किडनैपिंग की काफी वारदातें हो रही हैं। हमने तो टीवी और अखबारों के जरिए चेतावनी भी दी है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची को ढूंढ निकालिए, उसका पता लगाइए इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर संध्या को कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। इंस्पेक्टर साहब,
आखिर लड़की की जात है, माँ बाप की परेशानी तो आप समझते ही होंगे। यस, मैं समझता हूँ। वैसे लड़की का नाम क्या बताया आपने? कुमारी संध्या आहूजा। हुलिया? रंग गोरा, हाइट 5 फुट 4 इंच और उस वक्त पर्पल कलर का सूट पहने हुई थी। गाड़ी का नंबर? MP 04V 5770। ठीक है, मैं वायरलेस पर मैसेज भेज देता हूँ। वैसे मैं खुद भी राउंड अप पे निकल रहा हूँ। एक काम कीजिए, आप लोग घर जाइए, हो सकता है वो भी घर पहुंच चुकी होगी। भगवान करे ऐसा ही हो इंस्पेक्टर साहब, भगवान करे ऐसा ही हो। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। चलो जल्दी चलो। सिपाही गाड़ी रोको। नंबर वही है। हेलो, कौन? संध्या बेटी? आहूजा, तेरी बेटी के बारे में बताने के लिए ही फोन किया है। कौन बोल रहा है? मेरी बेटी कहाँ है? तेरी बेटी हमारे पास है। हाँ? तुम्हारे कब्जे में? हाँ आहूजा, तेरी बेटी हमारे पास है। मगर आप है कौन? हम जो भी हैं, हमारी बात ध्यान से सुन और बीच में मत बोलना। हाँ हाँ। अगर तू अपनी बेटी को वापस चाहता है तो 25 लाख रुपए देने होंगे तुझे। 25 लाख? अब आगे कोई सवाल मत करना, जो कहा जाए वो सुन। रुपया लेकर कहाँ पहुंचना है ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पुलिस को खबर करने की गलती मत करना, नहीं तो तुझे तेरी लड़की नहीं, डेड बॉडी मिलेगी। नहीं, कुछ नहीं करना उसे, प्लीज। अगर तुझे लड़की जिंदा चाहिए तो कीमत 25 लाख। नहीं, इतनी बड़ी हैसियत नहीं है मेरी। इतने रुपए मैं कहां से लाऊंगा? अगर मैं अपना सब कुछ बेच भी दूं ना, तो इतने रुपए इकट्ठा नहीं कर सकता। हाथ जोड़ता हूँ, दया करो मुझ पर छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। मैं बाद में फोन करता हूँ तुझे। मेरी एक बात फिर से सुन ले, पुलिस को बीच में मत लाना, नहीं तो तेरी बेटी के टुकड़े मिलेंगे तुझे। मेरी बात सुनो, मेरी। हेलो, हेलो, हाँ, हेलो, हेलो। कौन है ये? क्या कह रहा था? अपहरण हो गया। अपहरण? हमारी संध्या का अपहरण हो गया। 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। 25 लाख? 25 लाख? मैं पुलिस को नहीं, पुलिस को फोन नहीं करना, मार डालेंगे, मेरी बेटी को मार डालेंगे, मार डालेंगे। देखो, मेरे पापा इतने रईस आदमी नहीं है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं है। तुम मुझे छोड़ दो, हाँ, वरना अच्छा नहीं होगा। 25 लाख कोई छोटी रकम है क्या?
कह लिया तूने। एक खूबसूरत लड़की कहे और हम न माने। चल, कम पर सौदा तय कर लेते हैं, सिर्फ तेरे लिए। हेलो। हाँ आहुजा, रहम आ गया तुझ पे। हाँ। 25 लाख तू नहीं दे सकता ना? चल 10 लाख में मामला तय करते हैं। मेरी बेटी कहाँ है? है, तेरी बेटी यहीं है, मेरे पास ही है। मुझे बात करनी है अपने पापा से। कराता हूँ तेरी बात। हेलो। हाँ आहुजा, सौदा मंजूर है तो अभी तेरी बेटी से बात कराता हूँ। पापा। बोल। हाँ हाँ, हेलो। पापा। पापा। हेलो। हेलो पापा। पापा मत देना पैसे इनको। पापा पुलिस को फोन करो। जान से मार दूंगा अगर तूने जरा भी गड़बड़ की तो। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना उसे, कुछ मत करना उसे। मैं आ रहा हूँ, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सब कुछ बेच दूंगा। 10 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ, मेहरबानी करके उसे कुछ मत करना। नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी बेटी के साथ कुछ नहीं करेंगे। सोना हो जा, कल रात 2 बजे हाँ हाँ नेशनल पार्क पर पैसे लेकर आ जाना। हाँ हाँ मेरे आदमी मिलेंगे तुझे वहाँ। ठीक है, मगर मेरी बेटी? तुम जब पैसे लेकर वहाँ पहुँचोगे तो मेरे आदमी तुम्हें तुम्हारी बेटी के बारे में बता देंगे। अच्छा। याद रख, कल रात 2 बजे नेशनल पार्क पर 10 लाख रुपए के साथ। अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। अगर मैं किसी तरह तुम्हारे चंगुल से बच निकली ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं। नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। हे भगवान, उन दरिंदों ने क्या हाल किया होगा मेरी बच्ची का। इंतजाम हो गया? हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया। मैंने अपनी दुकान बेच दी। क्या दुकान बेच दी? हाँ शोभा, औलाद से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज है? अरे मैं अपनी बेटी की खातिर दुकान तो क्या, ये घर बेच देता, अपने आप को बेच देता। बस एक बार मेरी बेटी घर वापस आ जाए। बाप हो तो आपके जैसा, भगवान करे दुनिया की हर औलाद को आपके जैसा बाप मिले। भगवान आपकी सहायता करे। उन्होंने कब बुलाया? आज रात को 2 बजे। आहूजा सेठ, हाँ माल लाए हो? हाँ, मगर मेरी बेटी? पहले माल। मेरी बेटी कहाँ है ये तो बताओ।
अहमदाबाद रोड पर 5 मील के पत्थर पर जाओ, हाँ? वहाँ तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। यानी मेरी बेटी यहाँ नहीं है? हम्म। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। धंधा हम बेईमानी का करते हैं, अगर धंधे में बेईमानी नहीं करते, समझे? जाओ, वहीं तुम्हारी बेटी मिलेगी। और खबरदार जो हमारा पीछा किया। मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, भाई साहब। भाई साहब, मेहरबानी करके जरा जल्दी चलाइए, प्लीज जरा फास्ट। अहमदाबाद 5 मील। रोको, गाड़ी रोको, रोको। संध्या, 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 संध्या। संध्या, संध्या बेटी, संध्या। संध्या, देख बेटी, मैं आ गया। संध्या, उन दरिंदों को पैसे देकर मैं आ गया। चल बेटी, घर चल, घर चल बेटी। संध्या, संध्या, कुछ तो बोल बेटी। देख संध्या, मैं आ गया। संध्या, 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 कुछ तो बोल बेटी। संध्या, आहूजा साहब, इस हादसे पर जितना अफसोस किया जाए कम है। जब किडनैपर्स का फोन आया था, अगर उसी वक्त आपने पुलिस को इत्तला कर दी होती तो हम उन किडनैपर्स तक जरूर पहुंच जाते। इंस्पेक्टर, मैं तो अपने आप को कोस रहा हूं इस दिन के लिए। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरी बेटी को जान से मार डालेंगे। मैं डर गया था। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? वो बदमाश रुपया भी ले गए और साथ ही इतना भयानक अपराध करके लापता हो गए। अब मुझे नहीं लगता कि पुलिस उन्हें कभी ढूंढ पाएगी। कोई क्लू, कोई सुराग छोड़ा ही नहीं उन्होंने। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस केस को सॉल्व करने की। अगर वो मिल गए तो कम से कम आपका रुपया तो वापस आ जाएगा। इंस्पेक्टर, जब मेरी बेटी नहीं रही तो रुपयों का क्या करूं? मगर आप मेरी बेटी के कातिलों को पकड़िए, उन्हें सजा दिलाइए। इंस्पेक्टर, उन्हें सजा दिलाइए, उन्हें सजा दिलाइए। भरोसा रखिए आहूजा साहब, भरोसा रखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे। भगवान आपको सब्र दे और संध्या की आत्मा को शांति दे। अब तो जैसे जिंदगी खत्म हो गई मेरे लिए। ऐसा मत बोलिए। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ शोभा। मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हें वापस दे ना सका।
ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। आपने जो कुछ किया कोई बाप नहीं कर सकता। ईश्वर के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। हमारी संध्या हमें अकेला छोड़ के चली गई। हमारी संध्या हमें छोड़ के चली बड़ी जोरदार बिजली कड़क रही है। मुझे तो बिजली के कड़कने की आवाज से वैसे भी बहुत डर लगता है। अरे गाड़ी रोको रोको। क्यों, क्या हुआ? अरे देखो, इस भयानक तूफान में वहाँ कोई अकेली लड़की बैठी है। अरे देखो तो, शायद उस लड़की को हमारी मदद की जरूरत है। अरे तुम भी कमाल करती हो, न जान न पहचान, पता नहीं कौन है वो। भाई साहब, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, उससे जाकर पूछो तो सही कि उसे क्या हुआ है। प्लीज विनोद, जाओ ना विनोद, प्लीज जाओ ना। एक्सक्यूज मी। आप क्यों रो रही हैं? आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ, बताओ ना, क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ? पता नहीं, वो लड़की अचानक कहीं गायब हो गई। क्या? क्या? ओह नो, देखो कहीं वो कोई प्रेत आत्मा ना हो। चलो ऐसे चलो जल्दी यहाँ से निकलो, जल्दी जल्दी निकलो, गाड़ी please। चलाओ ना। चलो। साहब पेपर। शोभा, शोभा, शोभा। क्या बात है जी? बड़ी अजीब सी खबर छपी है अखबार में। कैसी खबर? खबर छपी है अहमदाबाद वाले हाईवे पर 5 मील के पत्थर के पास हर रात हर आने जाने वाले से एक लड़की मदद के लिए चिल्लाती है, और जब लोग मदद के लिए जाते हैं वो गायब हो जाती है। अच्छा। ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। ओह, और जानती हो शोभा, ये 5 मील वाला पत्थर वही जगह है जहां वो किडनैपरों ने मेरी बेटी को मारकर उसकी लाश फेंक दी थी। क्या कह रहे हैं आप? हाँ शोभा, इसका संबंध जरूर हमारी संध्या से है। इस अचानक मौत के कारण उसकी आत्मा भटक रही है। हमें जरूर वहां जाना चाहिए। मैं भी आपके साथ चलूंगी।
बिल्कुल इसी तरह संध्या बैठी थी हमारी उस रात को। आओ शोभा, चलकर देखते हैं। बेटी संध्या, संध्या मेरी बच्ची। संध्या पापा, पापा मैं तो घर आने के लिए उषा की पार्टी से निकल ही पड़ी थी, पर उसने मुझे रास्ते में ही रोक लिया। पापा वो अकेला नहीं था पापा, उसके और भी साथी थे। पापा वो लोग मेरी इज्जत लूटना चाहते थे, लेकिन आपकी बेटी ने अपनी इज्जत नहीं गंवाई, उससे पहले ही अपनी जान दे दी। पापा बोल बेटी, कौन थे वो दरिंदे? बोल बेटी, मैं उनका खून पी जाऊंगा। बोल। नहीं पापा, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो कानून आपको सजा देगा, और मेरे जाने के बाद जो सजा आपको और मम्मी को मिली है मैं वो नहीं देख सकती। पापा उन्होंने आपसे आपकी जिंदगी, आपकी सारी खुशियां छीन ली। मैं उन्हें कानून के हवाले नहीं करूंगी पापा, वो मेरे मुजरिम हैं। मैं उनसे अपनी एक एक तड़प, एक एक आंसू का हिसाब लूंगी। वो 4 थे पापा, और अब वो चारों अपने अंजाम तक पहुंचेंगे, और उनके विनाश की खबर आप अखबार में पढ़ेंगे। अब जाइए पापा, मेरी मौत पर शोक मत मनाइए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए पापा। जाइए, मैं जा रही हूँ पापा, मैं जा रही हूँ माँ, मैं जा रही हूँ। संध्या धीरज रखो, धीरज रखो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप गुड मॉर्निंग मिस्टर आहूजा। आइए, प्लीज अंदर आइए, कम इन। प्लीज बैठिए। थैंक यू। कहिए, क्या काम है? आहूजा साहब, आपने उस दिन मुझे बताया था कि जब आप फिरौती का रुपया देने गए थे तो रुपया लेने 2 आदमी आए थे। क्या आप उन दोनों आदमियों का हुलिया बता सकते हैं? हाँ हाँ इंस्पेक्टर, वो मैं उन्हें कानून के हवाले नहीं करूंगी पापा, वो मेरे मुजरिम हैं। मैं उनसे अपनी एक एक तड़प, एक एक आंसू का हिसाब लूंगी। आहूजा साहब, हाँ क्या हुआ मिस्टर आहूजा? कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, उस रात जब मैं पैसे देने गया था, काफी अंधेरा था, चेहरे मुझे याद नहीं, और इस वक्त मेरी ज़हनी हालत कुछ ऐसी है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, अगर याद आए तो सिर्फ अपनी मासूम बेटी का चेहरा। आई एम सॉरी आहूजा साहब, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता था। वैसे मेरा इरादा आपको डिस्टर्ब करना भी नहीं था। एनीवे, अगर आपको उनके हुलिये याद आ जाएं तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके? तू नहीं सुधरेगा जगताप। रोज सुबह सोचता शाम को दारू नहीं पीने का, फिर पी लेता है। अब झेल,
थोड़ी सी जो पी लिया अरे ये सड़क पे कौन लेटा हुआ है? कौन है भाई? अरे कौन जालिम छोड़ गया इस खूबसूरत लड़की को यहाँ? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा इसे। संजय तू तो हाँ जगताप, मैं। पर तू तो मर चुकी थी ना? ना जगताप ना, डर मत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तू तो मर चुकी थी ना? याद कर वो रात, यही वक्त था जगताप। हाँ? और मैं अपनी सहेली के घर से आ रही थी। पता नहीं क्या हो गया है। हेलो हेलो भाई साहब, हेलो हेलो भाई साहब। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? तो तुझे मार को उठाने के लिए तो मैं यहाँ लेटा था। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, प्लीज, प्लीज, कोई है, बचाओ, प्लीज। यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, कोई नहीं आएगा। प्लीज छोड़ दो मुझे, मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है, आजा। कोई बचाओ, छोड़ दो मुझे, बचाओ, छोड़ दो। याद है ना तुझे? हाँ, याद है। और यहीं से मेरी बर्बादी और मेरी मौत की कहानी शुरू हुई। नहीं संध्या, जिसका जिम्मेदार तू है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो तुझे? नहीं जगताप, मैं तो तुझे यहाँ सजा देने आई हूँ। क्या समझा था तूने?
कि कानून तुझ तक नहीं पहुंच सकता और तू बच जाएगा। नहीं नहीं तुझे सजा मैं दूंगी, मैं। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे इतना घबरा रहा है तू? ये घबराहट तेरे चेहरे पर उस दिन तो नहीं थी। बहुत खुश था ना तू? नहीं नहीं बहुत हंस रहा था ना? हंस जगताप, हंस। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई सत्या। छोड़ दो? चल ठीक है, भाग यहाँ से। अरे नहीं, नहीं। देख क्या रहा है जगताप, भाग भाग। भाग जगताप, भाग भाग। नहीं नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे नहीं, 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 नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
ये अखबार। शोभा, हाँ, ये तस्वीर देखी तुमने? ये वही आदमी है जिसे मैंने 10 लाख का बैग दिया था। लिखा है ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया। अच्छा हुआ, इस कमीने का यही अंजाम होना था। इसी ने हमारी बच्ची की जान ली। कुदरत ने इसे सजा दी है। नहीं पापा, वो एक्सीडेंट नहीं था। बेटी संध्या, मैंने सजा दी है उसे। पापा, भले ही दुनिया की नजरों में जगताप की मौत एक हादसा है, लेकिन उसकी जिम्मेदार मैं हूं। मैंने मारा है उसे, मैंने सजा दी है उसे, सजाए मौत। और अब दूसरे की बारी। संध्या, मेरी बच्ची। गुप्ता जी, 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 गुप्ता जी। अबे क्या हुआ मुरली? क्यों भैंसे की तरह हाँफ रहा है? कोई भूत पीछे पड़ गया क्या तेरे? अरे आप सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। अबे हुआ क्या, बताएगा अभी? वो अपना जगताप ट्रक के नीचे आकर मारा गया। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, ये देखिए, उसकी मौत की खबर के साथ उसकी फोटो भी छपी है। दारू पीने का यही अंजाम होता है। ये तो बहुत बुरा हुआ गुप्ता जी। बुरा नहीं हुआ मुरली, अच्छा हुआ है। बल्कि बहुत अच्छा हुआ कि वो मर गया, वरना शराब पी पाकर किसी के सामने कुछ भी बक सकता था। देख, इसके मरने से हम लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि फायदा ही हुआ है। ये क्या कह रहे हैं गुप्ता जी? ठीक कह रहा हूं मुरली। अब ये 10 लाख की रकम 4 में नहीं, बल्कि 3 आदमियों में बटेगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक कह रहे हैं गुप्ता जी। यार हो तो ऐसा, मरते मरते भी यारों के लिए कुछ कर गया। जा, ऐश कर ऐश। चलता हूं गुप्ता जी। हेलो, कौन? मैं संध्या। संध्या? कौन संध्या? इतनी जल्दी भूल गए? तेरे दोस्त को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, अब तेरी बारी है। ये क्या मजाक लगा रखा है? हेलो, ये क्या है? हेलो, क्या बोल रही हैं आप? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, हेलो,
कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, दीनू, मैं मुरली बोल रहा हूँ यार। हाँ मुरली बोल। यार वो मालूम है तुम्हें दीनू? क्या? हाँ यार, बहुत बुरा हुआ जगताप के साथ। तुम्हें मालूम है बड़ा अजीब हादसा हुआ मेरे साथ। तेरे साथ? क्या हुआ तेरे साथ? एक लड़की का फोन आया मुझे भी, जान से मारने की धमकी दे रही थी। लड़की? कौन थी वो लड़की? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अपना नाम संध्या बता रही थी। संध्या? किसी ने मजाक किया होगा यार तेरे साथ। अरे यार तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है, बहुत डर लग रहा है मुझे यार। तो तुम जल्दी आ जाओ यहाँ। डर मत यार, डर मत। जो डरा वो मरा। तू एक काम कर, तैयार हो जा, मैं आता हूँ तेरे पास। आज तुझे अय्याशी करवाता हूँ। वो सब तो ठीक है यार मुरली, लेकिन एक मरी हुई लड़की मुझे फोन कैसे कर सकती है? अबे निकाल दे ये वहम अपने दिमाग से। तू तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तैयार होता हूँ। ओके चल। अबे निकाल दे ये वहम अपने दिमाग से। डर मत यार, डर मत। जो डरा वो मरा। कैसा लग रहा है मुझे? हाँ मैं। डर मत। याद है किस तरह से तूने मुझे अगवा करने में जगताप का साथ दिया था? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं याद दिलाती हूँ। मुझे माफ कर दो। जब जगताप मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था तब तू प्लीज छोड़ दो मुझे। यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। प्लीज छोड़ दो। यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। बचाओ।
कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। प्लीज छोड़ दो मुझे प्लीज। जगताप, शिकार को इस तरह पकड़ो कि मरे, छटपटाए मगर आवाज न निकले। याद आया किस तरह तूने मुझ पर कंबल डालकर मुझे कैद किया था? और क्या कह रहा था तू कि शिकार को इस तरह पकड़ो कि वो झटपटाए पर आवाज ना आए। तो जैसे अय्याश लोग मुझ जैसी बेबस लड़कियों के माँ बाप से पैसे वसूल करते हैं और वो बेचारे अपनी बेटियों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी उम्र भर की कमाई तुम लोगों को दे भी देते, लेकिन तुम लोग उसके बदले में उन्हें क्या देते? उनकी बेटियों की लाशें? मुझे छोड़ दो संध्या, मुझसे गलती हो गई। अरे नहीं नहीं, तुम और जगताप जैसे लोग गलती नहीं करते, गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, महापाप करते हैं और तुझे अपने महापाप की सजा भुगतनी पड़ेगी। संध्या मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा पाप फिर नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? तो जैसे सांप को छोड़ दूं? अरे ये घबराहट तेरे चेहरे पर उस दिन तो नहीं थी जब एक मासूम लड़की अपनी जान और इज्जत की भीख मांग रही थी। उस वक्त तो बहुत हंस रहे थे तुम लोग, खिलखिलाकर हंस रहे थे, मेरे साथ उस तरह का खेल खेल रहे थे जैसे एक खूंखार बिल्ली एक चूहे के साथ खेलती। मुझे माफ कर दो संध्या, मुझे माफ कर दो। नहीं मुरली, तू हरगिज माफी के काबिल नहीं है। उस दिन तूने मेरी मौत का तमाशा देखा था, आज मैं तेरी मौत का तमाशा देखूंगी। मैं देखूंगी कि किस तरह तू तड़प तड़प कर मरता है। नहीं, नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो संध्या। कमाल है, दरवाजा खुला है। मुरली, 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 मुरली। पापा, पापा, शोभा, पापा, आज एक और मुजरिम मारा गया। मैंने उसे उसके अंजाम को पहुंचा दिया और ये खबर आप कल सुबह के अखबार में पढ़ेंगे।
क्या बदतमीजी है ये? सारी अदब और तमीज भूल गए क्या? तमीज? हाँ, सब तमीज भूल गया हूं मैं। ऐसा भोला बन रहा है जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं। मुझे तो लगता है ये सब तू ही कर रहा है। पहले जगता, अब मुरली। क्या? मुरली भी? हाँ, खून हुआ है इसका। बाथरूम के टब में मरा मिला था। मगर ये सब हुआ कैसे? शायद इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मौत हुई है इसकी। शाबाश मेरे यार, शाबाश। तू खुद ही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मौत हुई है उसकी, और इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। सवाल भी तूने किया है और जवाब भी खुद ही दे रहा है। तो फिर और कौन मार सकता है उसको? दीनू, जगताप की तरह मुरली की मौत भी एक हादसा है, लेकिन तू अपनी मौत खुद बुला रहा है। वो कैसे? होश की दवा कर दीवाने, होश की दवा कर। संध्या के मामले में हम चारों शामिल थे, ये बात किसी को मालूम नहीं है, मगर तेरे इस तरह चीखने से ये राज खुल सकता है और तू और मैं दोनों फांसी के तख्ते पर लटक सकते हैं। मगर गुप्ता जी। धीमे धीमे आवाज नीचे रख, दीवारों के भी कान होते हैं। देख दीनू, जो हो गया सो हो गया। मेरी बात ध्यान से सुन। वो दोनों तो चले गए, रह गए हम दोनों। रुपए हैं 10 लाख, 5 लाख तेरा और 5 मेरा। हाँ क्या? हाँ, तू आजा कल मेरे पास। तेरे हिस्से का 5 लाख रुपया मैं तुझे देता हूं। कल क्यों? आज क्यों नहीं? अरे इतनी बड़ी रकम मैं घर पर थोड़ी रखूंगा। आजा आजा, कल आजा, तेरा पैसा तुझे मिल जाएगा। दीनू, विश्वास रख, मुझ पर विश्वास रख। ठीक है। नादान की दोस्ती, जी का जंजाल। सर हाँ, ये तुम पाटिल को दे देना। ठीक है सर। ओके सर। अरे आहूजा साहब, आइए आइए, बैठिए। थैंक यू। क्या बात है? उस दिन आपने मुझसे पूछा था कि जिन आदमियों को मैंने रुपया दिया उनका हुरिया बताऊं। उस वक्त मुझे कुछ याद नहीं था, मगर अब याद आ गया। ये पहला आदमी। और ये दूसरा आदमी। इसका मतलब ये दोनों ही संध्या के अगवा और कत्ल में शामिल थे। वैसे पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी इन दोनों को पकड़ने की, मगर बड़े ताज्जुब की बात यह है कि कुदरत ने इन दोनों को ही उनके गुनाहों की सजा दे दी। नहीं इंस्पेक्टर, मेरी बेटी कहती थी कि अगवा करने वाले 2 नहीं 4 थे। 4 थे? चलता हूं, फिर मिलूंगा।
अरे क्या हुआ जग्गू? दीनू सेठ, एक गाड़ी का फॉल्ट मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। आज नसीम भाई भी छुट्टी पर हैं। हाँ। और गाड़ी की डिलीवरी भी देनी है। ठीक है, तू आजा, मैं ठीक करता हूँ इसकी बीमारी। आजा। क्या मजाक कर रहे हो सेठ? आप खुद काम करोगे? अबे मैं सेठ बाद में हूँ, पहले मैकेनिक हूँ। आजा तू बाहर आजा, मैं ठीक अच्छा करता हूँ। जी। बहुत देर हो गई, अच्छा आजा। चल। सेठ परेशान हो गया, शाम से चेक कर रहा हूँ, फॉल्ट नहीं मिल रहा है। चल एक काम कर, तू जैक पे लगा, मैं देखता हूँ। इधर ही प्रॉब्लम होना चाहिए, देखता हूँ। चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ? शायद प्रॉब्लम इधर ही होना चाहिए। चलता हूँ सेठ। हाँ तू चल, कल जल्दी आ जाना। दीनू सेठ, कौन है? मैं हूँ सेठ। हाँ, संध्या नाम है मेरा। दीनू सेठ, इतना घबरा क्यों रहा है तू? उस दिन तो बड़ा जोश दिखा रहा था। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तेरी वजह से। याद कर दीनू। पैसे लेकर आ रहा है इसका बाप। जगताप, तुम और मुरली दोनों नेशनल पार्क जाओगे पैसे लेने। मैं और दीनू इस लड़की को हाईवे पर 5 मील वाले पत्थर पर छोड़कर आएंगे। गुप्ता जी, क्या ये मामला यूं ही खत्म हो जाएगा? और क्या, पैसे मिल गए तो ये अपने बाप के पास चली जाएगी। अरे गुप्ता जी, सटिया गए हैं आप। ये जवानी, ये खूबसूरती, इसके बाद फिर कहाँ मिलेगी? मैं तो कहता हूँ ले लो जवानी के मजे। हाय हाय, क्या आइडिया है दीनू। ये रसभरी जवानी, ये मचलता हुआ शबाब, इस तरह तो नहीं जाने देंगे इसको। हाँ, क्या ख्याल है? चलें? चलो। उठ रे। भगवान कसम, मैं तो मर मिटा हूँ तेरे इस रूप पर। पैसे लेकर शायद वो लोग मुझे छोड़ देते, मगर तूने उकसाया था उन्हें। तेरे शय पर वो लोग भेड़िए बन गए। बहुत जोश मार रही थी ना तेरी जवानी। आ, मैं तेरे सामने हूँ।
घबरा गया तू? कोई है! गुल्लू! बग्गा! कोई नहीं आएगा। बहुत देर हो चुकी है। कोई नहीं बचाएगा तुझे। तेरी सजा का वक्त आ गया है। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मैं नहीं मारूंगी तुझे। तू तो कुदरती मौत मरेगा। नहीं। जैसे एक शिकारी शिकार में मरता है, जैसे एक तैराक पानी में मरता है, तेरी मौत भी इस गाड़ी से होगी। तेरी मौत तेरे सर पर है दीनू। देख कैसे मरता है तू। आपने मुझे बुलाया इंस्पेक्टर? हाँ मिस्टर आहूजा। मिस्टर आहूजा, आपने कहा था कि आपकी बेटी को अगवा करने वाले 2 नहीं 4 थे। 2 तो मर चुके हैं और ये अजीब इत्तेफाक है कि जिस तीसरे की तस्वीर आपने देखी ही नहीं वो भी मर चुका है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं आपको। पुलिस को इस बात का पता चला है कि आज से 5 साल पहले कानपुर से 4 मुजरिम, जिनका काम किडनैपिंग का था, भागकर मुंबई आ गए थे। उन चारों के नाम जगताप, मुरली, दीनू और भुजंग गुप्ता हैं। ये तीनों यानी जगताप, मुरली और दीनू एक के बाद एक करके मर चुके हैं, मगर चौथा शख्स भुजंग गुप्ता अभी जिंदा है। वो भी नहीं बचेगा। जिस तरह से कुदरत ने इन तीनों को सजा दी, चौथे को भी नहीं बख्शेगी। जरूर सजा देगी कुदरत उसे भी। नहीं मिस्टर आहूजा, इन तीनों कुदरत ने नहीं, किसी और ने सजा दी है। और कौन हो सकता है? मेरे शक की सुई तो उस शख्स की तरफ घूम रही है जिसका इस केस से गहरा ताल्लुक है, और वो आप हैं मिस्टर आहूजा। आप। मैं? जी हाँ, आप अपनी बेटी के गम में बदहवास होकर ये इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। काश ये सब काम मैंने किए होते इंस्पेक्टर। काश नहीं मिस्टर आहूजा, ये आपने ही किया है। और जब तक मुझे उस चौथे शख्स का पता नहीं चल जाता, मैं शक के बिना पर आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। यानी आप मुझे कातिल समझकर गिरफ्तार कर रहे हैं? नहीं, अगर मुझे यकीन हो जाता तो मैं आपको हवालात में डाल देता। मिस्टर आहूजा, मैं जानता हूं कि आप मुझे उस चौथे शख्स भुजंग गुप्ता का पता नहीं बताएंगे, अगर मैं खुद उस तक पहुंच जाऊंगा। देखिए, आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरी हमदर्दी आपके साथ है, इसलिए मैं आपके साथ कोई जोर, कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। सखाराम। यस सर। सखाराम, जब तक मैं लौट के नहीं आ जाता तो मिस्टर आहूजा का ख्याल रखना। ओके सर। ओह तू, क्या बात है? गुप्ता जी, बड़ी बुरी खबर है। वो दीनू सेठ कार के नीचे दबकर मर गया। क्या? कहाँ हुआ यह हादसा? गैरेज में। वो कार के नीचे फॉल्ट चेक कर रहे थे, अचानक जैक हट गया और वो कार के नीचे आ गए। अच्छा ठीक है, तू जा। जी गुप्ता जी।
इससे पहले कि दीनू की तरह तेरी भी मौत हो, यहां से भाग जा। अरे ये अचानक दरवाजे को क्या हुआ? ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा गुप्ता। कौन है? कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आता? मैं हूँ गुप्ता, संध्या। तुम संध्या? हाँ, मैं। गुप्ता, तेरे तीनों साथियों को तो उनके गुनाह की सजा मिल गई। वो लोग इस दुनिया से भी चले गए, मालूम है ना तुझे? हाँ, मुझे मालूम है। लेकिन शायद तुझे ये नहीं मालूम कि उन्हें सजा मैंने दी है। क्या? हाँ, और अब तेरी बारी है, क्योंकि असल मुजरिम तो तू है। नहीं, नहीं। अरे, ये सुनकर तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया गुप्ता? इस जिंदगी और मौत के खेल में तूने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे मम्मी पापा को भी जीते जी मार दिया। वो ये जिंदगी जी तो रहे हैं, पर एक जिंदा लाश की तरह। देख, ये 10 लाख रुपए मेरे पास है। मैंने इसमें से अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। तुम मुझे छोड़ दो। देखो, मैं ये सारा रुपया तुम्हारे पिताजी को दे दूंगा। मुझे छोड़ दो। ये रुपया तो उन्हें हर हाल में मिलेगा गुप्ता, लेकिन उनकी बेटी, उनका सुख चैन उन्हें वापस नहीं मिलेगा। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। तूने छोड़ा था मुझे, याद है तुझे? तुझसे बचने के लिए मैं किस तरह किचन से भागी थी? याद कर गुप्ता, याद कर। याद है। मुझे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे, प्लीज, मुझे छोड़ दो। अरे क्यों कर रही है ऐसा? कब तक बचती फिरेगी तू? मान ले मेरी बात, इसी में तेरी भलाई है। अब कोई रास्ता नहीं है तेरे पास। इनके चंगुल से तुझे अब सिर्फ मौत ही बचा सकती है, सिर्फ मौत।
गुप्ता, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरी मौत हुई, तेरी मौत भी उसी तरह से दम घुट घुट कर हो। नहीं, 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 मुझे छोड़ दो। नहीं। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। याद है गुप्ता, तुझसे अपनी आबरू बचाने के लिए मैं किस तरह स्टोर में भागी थी और मैंने गैस शुरू कर दिया था और मैं दम घुट घुट कर मर गई थी। मैं चाहती हूँ कि तेरी भी मौत उसी तरह घुट घुट कर हो। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा ही होगा गुप्ता। मुझे माफ करो। हवलदार, एम्बुलेंस बुलाओ और आहूजा साहब को फोन करके कह दो कि वो घर जा सकते हैं। जी सर।
बड़ी हैरत की बात है, जो केस पुलिस ना सॉल्व कर सकी उसे किसी और ने सॉल्व कर दिया। ये राज हमेशा राज ही रहेगा। लेकिन इस बात का यकीन तो हो गया कि गुनहगार अगर धरती के कानून से बच भी जाए, मगर कुदरत का कानून उसे नहीं बख्शता। चलो